गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 पद्य खंड कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में कबीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और कुछ साखियों के बारे में पढ़ा था। इन साखियों के माध्यम से कवि ने प्रेम का महत्व, सच्चे संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा आदि के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं साखियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। काबा फिरी काशी भया रामहिम भया राहिम, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति के मन में से धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाता है तो काबा अर्थात मुसलमानों का तीर्थ स्थान और काशी जो हमारे हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तब हम पहले तो क्या करते, जब हमारे अंदर भेदभाव होता है तो इन दोनों में भेद करते, राम रहीम में और धार्मिक स्थलों में। परंतु जब यह धार्मिक भेदभाव हमारे मन में से समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मन में इनके प्रति दुर्भावनाएं बसी है वो दूर हो जाती है। जैसे कबीर कहते हैं, मोट चुन मेदा भया बैठी कबीरा जीम। मोट चुन मतलब मोटा आटा, मोटा आटा जो कि अखाद्य समझते थे, और आज वो ही मोटा आटा उनके लिए बारीक मैदा बन गया और कबीर उसे जीमने बैठ गए खाद्य पदार्थ समझकर। तो इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के अंदर मन में से, हृदय में से हिंदू मुसलमानों के प्रति या जो भी राम रहीम के प्रति धार्मिक भेदभाव होता है वो समाप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में से राम रहीम, काबा काशी के प्रति जो भी धार्मिक भावनाएं बसी होती है, दुर्भावनाएं बसी हुई होती है, वो दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और वो दोनों में भेद भी समाप्त हो जाता है। आगे की साखी में बच्चों हम पढ़ेंगे, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने, ऊंचे कुल मतलब अमीर घराने में जन्म लेने से, ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई व्यक्ति सिर्फ महान नहीं बनता, ऊंचा नहीं बनता, जब तक उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जे करनी ऊंच न होई, जब तक उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तब तक वो ऊंचा या महान नहीं बन सकता। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुब्रन अर्थात सोने के कलश में, सुरा मतलब शराब। जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब भर दी जाती है, साधु निंदा सोई, जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो उस सोने के कलश का महत्व भी उसके लिए कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोने का महत्व तो होता है, लेकिन उस सोने के अंदर उसने क्या भर दी, शराब भर दी, मदिरा भर दी, तो मदिरा भरने से उसका जो महत्व था वो भी समाप्त हो गया। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर महान बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे उच्च घरों में जन्म लेने से ही उच्च नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता, जब तक उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं है। व्यक्ति के जन्म और कर्म, व्यक्ति का जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। अगर उसके कर्म श्रेष्ठ है तो उसका जीवन भी महान बनता है। बच्चों, ये तो हुई हमारे कबीर की साखियाँ। आज आगे हम इनके कबीर के पदों के बारे में पढ़ेंगे। कबीर ने अपने पदों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है, और ईश्वर में जो भेदभाव होता है, धर्मों में जो भेदभाव होता है उनका विरोध किया है। कबीर ने अपने पहले पद में बताया है कि ईश्वर को कहीं हमें और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं हमारे मन में बसे हैं। अगर वास्तविक रूप से हम ईश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय की पवित्रता के साथ ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, हृदय को पवित्र रखना चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, व्यक्ति तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं
तेरे पास में हूँ, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना काबे कैलाश में। कैलाश जो कि हम कैलाश पर्वत जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, काबे जो पवित्र तीर्थ स्थल है, उन पवित्र तीर्थ स्थलों में भी मैं कहीं नहीं हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना हूँ तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। और नहीं मैं किसी क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। क्रिया कर्म जप तप पूजा पाठ, गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन बनना, इन चीज़ों में मैं नहीं हूँ। मैं तो स्वयं तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि अगर तुमने मुझे खोजना चाहा, तुमने मुझे पाना चाहा, मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहा, तो मैं तुम्हें पल भर की कुछ ही तलाश में मिल जाऊंगा। अगर तुम हृदय की पवित्रता के साथ मुझे स्वयं को समर्पित कर देते हो तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं निवास करते, ना मस्जिद में, ना कई तीर्थ स्थलों में, कहीं पर भी वो निवास नहीं करते। वो तो स्वयं ही अपने मनुष्य के अंदर, स्वयं के हृदय के अंदर भी निवास करते हैं। बच्चों, आगे का पद हम पढ़ते हैं, जिसमें कवि ने ज्ञान के महत्व को बताया कि किस प्रकार से हम अज्ञान के कारण इस संसार के माया जाल में फंसे रहते, ईश्वर के वास्तविक प्रेम को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब हमारा अज्ञान दूर हो जाता है तो हमें शीघ्र ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। कबीर कहते हैं, हे भाइयों, हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, जो ब्रह्म रूपी अज्ञान है उसके छप्पर भी उड़ जाते हैं, वो अज्ञान भी दूर हो जाता है। मोह रहना बांधी, जिस अज्ञान ने हमें इस मोह माया में बांध रखा था, वो अज्ञान हमें अब इस मोह माया में नहीं बांध सकता। हित चित की द्वैत हुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो तृष्णा इच्छाएं जिन्होंने हमारे शरीर के ऊपर घर कर रखा था, इस शरीर को कैद कर रखा था, इच्छाओं से परिपूर्ण जो हमारा ये शरीर था, जो कुबुद्धि यानी कि जो अज्ञान का जो भंडार भरा हुआ था, जो इच्छाओं से हमारा ये शरीर भरा हुआ था, वो भी ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो अज्ञान, वो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती है। जब हमारे मन और हृदय दोनों जो इस मोह माया जाल में फंसे हुए थे, वो भी उनकी उस मन और हृदय के जो मोह माया जाल रूपी स्तंभ बने हुए थे, वो स्तंभ भी अब गिरने लग जाते हैं ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने के बाद। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निरुचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकष, हरि की गति जब जानी। ईश्वर के कबीर कहते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं, उन्होंने अपनी योग साधना के माध्यम से इस ज्ञान रूपी छप्पर को इस तरीके से बांध दिया है कि पानी भी नहीं टपक सकता। अर्थात जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञान फिर से हम ग्रहण नहीं कर सकते, अज्ञान हमारे ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निकट, हरि की गति जानी। जब हमने ईश्वर के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ईश्वर की गति को जान लिया, तो बुराइयों से, कपट से जो ये हमारा शरीर ग्रस्त था, भरा हुआ था, वो सारी बुराइयां, दुर्भावनाएं, बुरे विचार भी ईश्वर की गति को जानने के बाद दूर होने लगते। आंधी पीछे जल को उठो, प्रेम हरिजन जानी। तो ईश्वर का प्रेम जानने लगते, ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने लगते। और जब ये ज्ञान रूपी आंधी यानी कि ज्ञान रूपी प्रेम रूपी जल जो ये बरसने लगता है, प्रेम रूपी ईश्वर को समझने के बाद, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और कबीर कहते हैं कि भान मतलब सूर्य, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, यानी कि प्रकाश रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तो हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो स्वयं ही अपने आप दूर होने लगता है।
और इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति होने लगती है जब हम ईश्वर के महत्व को, ईश्वर के ज्ञान को समझने लग जाते हैं। बच्चों, ये तो हुए हमारे कबीर के पद। आज आपका जो गृह कार्य है वो है इन दोनों पदों में से जो भी आपको उचित लगे उस एक की व्याख्या आप अपने गृह कार्य में कर लीजिए।